चलिए ताली बजती रहे भाई, तालियों का शोर प्रतापगढ़ स्टेशन तक सुनाई देना चाहिए। जोरदार ताली प्रतापगढ़ स्टेशन तक, कम से कम अपने प्रतापगढ़ तक तो आवाज जाए। ये बिल्कुल यहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट चलती हुई और हमारे मुफीद भाई आपके कानों तक जा रही है। जी बिल्कुल, माइक्रो जवाब नहीं देता है भाई, तजोर से बोलते हैं। चलिए इसी के प्रतापगढ़ का रेडर कमाल करेगा या अपना अकाउंट ओपन करेगा, देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ हमारे अनवर भाई बने हुए हैं, निश्चित तौर पर हमसे बने रहिएगा। चलिए मुफीद भाई थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इस समय यहाँ पर रनिंग टच करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर टैकल करने की कोशिश साइड कॉर्नर के द्वारा प्रिंस के खिलाड़ी के साथ, पर कवर के खिलाड़ी उतने एक्टिव नजर नहीं है और वापस एम्प्टी रेड रही है। और एक बार फिर से जॉन को बिजनौर की तरफ से ये पहली रेड है। जी हाँ, शुरुआती छड़ है वैभव ने रेड पर राइट कॉर्नर से शुरुआत की है। क्या पॉइंट लेकर जाएंगे वैभव, क्योंकि शुरुआती छड़ है, पॉइंट ज्यादा तक प्रयास यही रहता कि ज्यादा देने की एम्प्टी रेड पे विश्वास ज्यादा नहीं सकते। लेकिन एक बार ऐसा लगा था कि 4 नंबर की जर्सी का पांव थोड़ा सा फिसला था, अनकंट्रोल हुए थे, लेकिन वापस बहुत जबरदस्त तरीके से वापसी की और अंक भी दिलाया अपनी टीम को। तो पहला खाते में जाता हुआ आसरा एकेडमी बिजनौर के पहला उनको लगा कि बोनस लिया जा सकता है, लेकिन सातों खिलाड़ी अभी कोर्ट फुल हाउस है। और ये 10 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी एंकल टच करने की कोशिश। अंकित भाई और अनवर भाई आप दोनों बने रहिए, तीसरे की जरूरत नहीं है। दूसरे हाथ में हम रह गया, कम्युनिकेशन गड़बड़ होगा। चलिए 7 नंबर जर्सी अनवर भाई, बिल्कुल इस समय देखा जाए तो 7 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी इस समय रेड करने के लिए पहुंचे और यहाँ पर बैक लाइन को क्रॉस किया है, पर यहाँ पर डिफेंस कितना स्ट्रॉन्ग है ये देखने वाली बात रहेगी टीम प्रतापगढ़ की। और यहाँ पर एंकल टच करने की कोशिश, लेकिन शायद नाकाम रही और एम्प्टी रेड होती हुई यहाँ पर प्रतापगढ़ 0 पर है शायद। और जी हाँ, प्रतापगढ़ 0 2 एंड डाई। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ब्लॉक किया है, चारों खाने चित 32 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी को चारों खाने चित कर दिया है कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब हुआ है, कोई डुआ डाई की कुछ सिचुएशन आ चुकी है दोनों टीमों के लिए। एक ने तो पार कर लिया है, यहाँ पर अच्छा डिफेंस नजर आया है टीम प्रतापगढ़ का और अंक मिलते हुए। जब इस तरह की स्थिति आती है तो या तो जिंदा रहना पड़ता है या तो मर के जाना पड़ता है। बिल्कुल इस समय सचिन त्रिपाठी का है गजब का खिलाड़ी है प्रतापगढ़ का उभरता हुआ सितारा। क्या पॉइंट लेकर जाएगा खिलाड़ी? जी हाँ, बोनस रन करने का प्रयास था, बोनस है कि नहीं है ये रेफरी देखेंगे, क्योंकि जबरदस्त अटैम्प्ट किया गया था लेफ्ट कॉर्नर पर, बोनस नहीं है, बिल्कुल नहीं, सकारा नहीं गया रेफरी जहांगीर के द्वारा। रेफरी ने पूरी तरह से नजर बनाई हुई थी और शायद उनकी नजर में यह बिल्कुल अंक नहीं था। और यहाँ पर 11 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी काफी लंबा कद है, अपनी लंबाई का भी कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश। और यहाँ पर ऐसा लगा था कि वहां पर एंकल टच करने की कोशिश की थी, बिल्कुल साइड बिल्कुल कॉर्नर से वहां पर अंक हासिल करने का प्रयास। एक एम्प्टी रेड आया है यहाँ, बोनस है, सॉरी बोनस से। चलिए सचिन, बोनस से अंक हासिल करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कबड्डी में, क्योंकि आखिरी कोर्ट के हिस्से में प्रवेश सचिन है। क्या पॉइंट लेगा जाएगा खिलाड़ी? एक बार रनिंग प्रयास था, क्या पॉइंट है? जी हाँ, कवर के प्लेयर को बाहर भेजा है, निश्चित तौर पर ये डिफेंस करने के लिए तैयार थे, लेकिन रनिंग देखेंगे कॉर्नर के खिलाड़ी जो खासतौर से टैकल के लिए वहां पर तैयार थे, थोड़ा सा लेजी पर दिखाया, सुस्ती दिखाई और उसी का फायदा उठाया है। एक बार फिर से 7 नंबर की जर्सी वहां पर रेड करते हुए लेफ्ट एंड राइट कॉर्नर मिडिल में जाते हुए समय और वापस लंबी छलांग और जीत लिया है, एक और अंक हासिल कर लिया है। तो वैसे प्रतापगढ़ वाले साधुलू के नाम से जानते हैं, लेकिन कुछ कारनामा साधुलू जैसा हुआ नहीं, सादी तौर से है। फिलहाल रेडा सचिन आमतौर पर लगातार रेड कर रहे हैं। जंप बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कि सोचने से कहा मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। मंजिल को पाने के लिए चलना भी जरूरी है, क्योंकि बिना मेहनत के तख्त ताज नहीं मिलता। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी की तलाश नहीं करता। इस समय नया एक और अंक हासिल करने की कोशिश, छलांग लगाई, डाइव लगाई, सुपर रेड और अंक मिल जाएगा टीम आसरा के
कहते हैं बिजनौर। सुपर रेड, क्या बात है, लंबाई का कद का फायदा उठाया है। और अर्जित किया था सचिन है रेड पर। प्रतापगढ़ की तरफ से लगातार सचिन रेड कर अपने जिम्मा उठा चुके हैं कंधों पर करके। सचिन एक बेस्ट रेडर है, किक लगाई जा रही है, बैकिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या किक में पॉइंट लेकर जाएंगे। निश्चित तौर पर टोटा जिनका जबरदस्त रहता है, अंकित इनकी चुस्ती फुर्ती जो इनकी फिटनेस है, ग्राउंड का कसम लिया जा रहा है सचिन के द्वारा की पॉइंट लिया गया है। रेफरी एक दूसरे के आंखों में इशारा, नो बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। पॉइंट यहाँ पर लगातार मांग की जा रही थी। ये रेफरी नहीं, सीसीटीवी कैमरा है दोस्त, आप बिल्कुल अपील नहीं कर सकते। और यहाँ पर अच्छा रनिंग टच करने की कोशिश, ब्लॉक करने का प्रयास, लेकिन एक अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता। यहाँ पर डाइव लगा शकलैन को दे दी गई है जिम्मेदारी। शकलैन प्रतापगढ़ करेगा 2 नंबर जैसे नहीं, क्या पॉइंट लेकर जाएंगे शकलैन अपने साथी खिलाड़ी के रिवाइव पर आके सचिन को बंदा देखने वाली बात होगी। फिलहाल है, कद छोटा है लेकिन हौसले बुलंद है। बिल्कुल, क्या गजब का एक एडवांस टैकल कहा जा सकता है सामने से आके। सुपर टैकल ऑन है 11 नंबर जर्सी रेड पर। क्या पॉइंट लेकर जाएगा एक खिलाड़ी। और इस समय 10 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी इस समय रेड करने के लिए पहुंचे हैं। देखना होगा क्या अंक हासिल कर पाते हैं, बहुत जरूरी है। और इस समय काफी अंदर प्रवेश किया है, और ये क्या पॉइंट लेकर जाए हैं। जी हाँ, एक पॉइंट सफल होती हुई। और 10 नंबर के खिलाड़ी लगातार रेड कर 4 खिलाड़ी हो चुके हैं, 3 खिलाड़ी पहले थे, अब 4 खिलाड़ी हैं। वैभव गए हैं रेड पर। वैभव बहुत अच्छे रेडर हैं, क्या पॉइंट लेकर जाएंगे बिजनौर की तरफ से लगातार संघर्ष करता हुआ 4 नंबर जर्सी क्या पॉइंट लेकर जाएगा। बराबर प्रयास किया ही है कि एक और कहीं ना कहीं टाइम के पहले ऑल आउट किया जाए। इतना ड्राइव मार के कोई एंगल नहीं बन रहा था कि यहाँ से पकड़ा जा सकता। कॉन्फिडेंस की कितना कमी नजर आई, प्रतापगढ़ के खिलाड़ियों में यूनिटी नजर नहीं, कॉम्बिनेशन नजर नहीं आया, और बिल्कुल एक दूसरे पर निर्भर रहे और तब तक मैदान मार लिया। एक और मिलता हुआ टीम को। बिल्कुल सचिन रेड पर। सचिन 10 नंबर जर्सी प्रतापगढ़ का जाबाज रेडर सचिन त्रिपाठी रेड पर है। क्या पॉइंट लेकर जाएगा खिलाड़ी, देखने वाली बात होगी। लगातार रनिंग है, टच करने का प्रयास था। अंकित, सचिन ऐसा नाम है जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, और आप समझ गए होंगे जिस तरह से यहाँ पर सचिन ने छलांग लगाई, एक अंक हासिल किया। सुपर टैकल ऑन, सुपर टैकल ऑन है। बिल्कुल यहाँ पर मौका है, लेकिन क्या 4 नंबर की जर्सी को कंट्रोल कर पाएंगे। आप देखिए बोनस लाइन को क्रॉस करने का पूरा प्रयास किया है। जी बिल्कुल, सचिन त्रिपाठी रेड पर। क्या प्रतापगढ़ का इस सुपर सेंस यहाँ डू एंड डाई का जुगाड़ लगाए है, क्या है। 11 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी इस समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ लिखा देखा जा रहा है डू एंड डाई का जुगाड़ 11 नंबर जर्सी लगाए थे, लेकिन डू एंड डाई नहीं है। सुपर टैकल होगा जरूर, इनके पास मौका है सुपर टैकल करने का। सुपर टैकल भूलना चाहिए, क्योंकि पॉइंट आप पिछड़ रहे हैं, तो ऐसे मौके को भूलना चाहिए प्रतापगढ़ को। का इंतजार कर रहे थे, अब खुद फंसे हैं सचिन त्रिपाठी। आगे कुआं पीछे है खाई, अब करो या मरो, लाइफ लाइन है, बोनस के जरिए अपने आप को बचाया जा सकता है। तो टच का एक इशारा किया गया था, और पॉइंट लेकर जाएंगे खिलाड़ी, देखने वाली बात होगी। फिर राइट कवर पे जबरदस्त इनका लगातार प्रहार जारी है, लगातार, क्योंकि डू एंड डाई है यहाँ, आगे कुआं पीछे खाई है। क्या इस संघर्ष में पॉइंट लेकर जाएगा ये खिलाड़ी, देखने वाली बात होगी। यही है 25 रनिंग। क्या पॉइंट है रेडर, चलिए पॉइंट मिला है बिजनौर को, पॉइंट बिजनौर। चलिए रेफरी का निर्णय अंतिम अवसर मान्य होगा। टाइम कीपर वही डू और डाई,
चलिए पुनः रेड होता हुआ सचिन इस समय रेड पर गए हैं। क्या ये रेडर इस बार सिचुएशन में इस समय रेडर रेड करता हुआ क्या इस बार सचिन कुछ कारनामा दिखाएंगे? हालांकि 2 आडाई है, बोनस के जरिए से लाइफ लाइन है यहाँ पर और इस समय प्रयास चलता हुआ, एक संघर्ष चलता हुआ। तो हालांकि अगर इस 2 आडाई की सिचुएशन में यहाँ पर 20 का सफाया किया है, यहाँ पर यस पॉइंट का इशारा आता हुआ। और हमारे बीच में जुनेद स्वागत है। ये भी 2 एंड आई है, थर्ड रेड भाई वो। चलिए थर्ड रेड और ये तीसरी रेड है। इस बिल्कुल कॉर्नर पे पहुंचे और यहाँ पर बोनस लाइन के करीब जाते हुए अपनी स्टेज को दर्शाते हुए और यहाँ पर लॉक करने की कोशिश। ये बिल्कुल आपने की कोशिश नाकाम रहे और अंक मिल गया टीम बिजनौर को। बिजनौर के अंकों की संख्या इस समय पहुंच चुकी है 9 और टीम प्रतापगढ़ के अंकों की संख्या इस समय है 5। क्या सचिन है रेड पर, क्या पॉइंट लेकर जाएगा खिलाड़ी प्रतापगढ़ का? यहाँ लेफ्ट कॉर्नर का किया है सफाया और ये प्रतापगढ़ को अंक मिलता हुआ 7 अंकों पर प्रतापगढ़ का स्कोर इस समय है। चलिए 11 नंबर जर्सी बिजलो। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोनों टीमों के अंकों को देखो, केवल 2 अंकों का अंतर है। और यहाँ पर एक अच्छी रेड करते हुए वहां पर लंबाई का फायदा, बहुत ही अनुभवी है, जब जब जाते हैं अंक लाते हैं, लेकिन इस बार एमपीटी रेड रही है। सचिन लगातार प्रतापगढ़ का कमान संभाले हुए। सचिन त्रिपाठी रेड पर क्या पॉइंट जाएंगे प्रतापगढ़ स्टेडियम का चमचमाता हुआ। देखा जाए प्रतापगढ़ के तो 7 है 8 7 फिलहाल रेडर 7 नंबर बिजलो 7 अंकों के लिए 7 9 और यहाँ पर बोनस लाइन को क्रॉस किया था, लेकिन पांव हवा में होना जरूरी है बोनस अंक हासिल करने के लिए। आप बोनस लाइन को पार करते हैं तो आपका पिछला पांव हवा में होना जरूरी है और उस तरह का अंक हासिल कर तभी सकते हैं। इस समय सचिन 10 नंबर की जर्सी में रेड करने के लिए पहुंचे हैं। काफी अनुभवी है, काफी फुर्तीले हैं, अंक हासिल करने की कोशिश और इनकी पहचान एंकल टच रहती है, पैर का अपने कदमों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, फुटवर्क बहुत लाजवाब रहता है इनका। थर्ड रेड रहेगा 2 एंड आई, थर्ड रेड 2 एंड आई। करो या मरो की स्थिति है इस समय, 2 आडाई रेड है, हर हाल में अंक हासिल करना होगा, दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर ब्लॉक कर लिया है, चारों खाने जीत। ने कहा अभी गरीब है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, बता दो। एंड आई भी है ये इन्होंने तो भारत के अनिल कुंबले की यादें ताजा करती है। चोट के बावजूद भारत के लिए टेस्ट मैच खेला और जिताया भी। और यहाँ पर 2 सकले रहे हैं लाइन में, अतिरिक्त लाइन, और इस समय लॉबी में जाते हुए लेकर पॉइंट आया है यहाँ बिजनौर के खाते में। लॉबी में लेकर चले गए, अंक हासिल किया। बिजनौर के खिलाड़ी काफी एकत्रित हो रहे हैं, एक यूनिटी के तौर पे खेले, अपनी डिफेंस का लोहा बनवा रहे हैं। अंकित अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल, लगातार जिस हिसाब से पॉइंट अर्जित कर रही थी प्रतापगढ़, एक बार लगा कि रिवाइव करा के सारे प्लेयर को अंदर ला पाएंगे सारे खिलाड़ियों को, लेकिन इस बार बिजनौर ने नाकाम किया है उनको। अंकित एक बार स्कोर पर नजर डाले, वहां पर स्कोर कार्ड के सामने से जो लोग खड़े हैं स्कोर मैं बता देता हूँ भाई। प्रतापगढ़ 8 और 10 बिजनौर 2 पॉइंट की बराबर जो बढ़त है वो बराबर 2 अंकों की बढ़त है। और ये बढ़त कभी भी कम और ये निर्णायक सेट है। मुश्किल ये है प्रतापगढ़ स्टेडियम के लिए कि 4 खिलाड़ी उनके मौजूद हैं। हालांकि कबड्डी में कहा जाता है कि 4 और 5 खिलाड़ी रहते हैं तो वो सबसे मुश्किल होता है रेडर के लिए, लेकिन इस बार एडवांस टैकल का नाकाम प्रयास। 1 पॉइंट और आया है यहाँ पर बिजनौर के लिए, बढ़त अपनी मजबूत करती हुई। सचिन जिसके कंधों पर पूरी जिम्मेदारी है प्रतापगढ़ की डूबती नैया को पार लगाने की, और सचिन का शिकार किया गया है, तो अब कह सकते हैं कि यहाँ से मुश्किल होगा प्रतापगढ़ के लिए ऑल आउट बचाना। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सचिन के ऊपर निगाहें भी थी बिजनौर के खिलाड़ियों की किस तरह से, और यहाँ पर सुपर टैकल हो सकता है, क्या कर पाएंगे खिलाड़ी। और यहाँ पर कोशिश है, आज अनवर मैं आपको बता दूं प्रतापगढ़ के डिफेंसर आज जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, इतना खराब प्रदर्शन मैंने पूरे सीजन में कहीं नहीं देखा था। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जरूर
थोड़ा सा और विश्वास की कमी नजर आई है, और ये वो खेल है अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी आप विश्वास की कमी आई। अरशद इस समय रेड कर रहे हैं इकलौता टिमटिमाता चराग अपनी टीम का, क्या चलेगा या बुझेगा ये देखने की बात होगी। कोशिश करते हुए अरशद, अगर रिवाइव नहीं 26, 27, 28, 29, 30 और ये एक पॉइंट मिला है, सॉरी 3 पॉइंट अगली टीम को ऑल आउट होने का, जबकि बोनस का पॉइंट मिला है प्रतापगढ़ स्टेडियम को। वक्त ज्यादा नहीं है, एक मजबूत बढ़त बना चुकी है बिजनौर की टीम, क्या पलटवार करेगी प्रतापगढ़ स्टेडियम, ये देखने की बात है। अंकों की संख्या की बात करें तो इस वक्त बोर्ड पे नजर आ रहे हैं प्रतापगढ़ 8 और 9 टीम है प्रतापगढ़, और बिजनौर है इस समय 16 अंकों पर, यानी काफी लंबा अंतराल है, काफी लंबा गैप है, लेकिन वापस आ सकती है। बिल्कुल अभी बुझी शमा भी जल सकती है, बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है, होके मायूस अपने इरादे ना बदल, क्योंकि किस्मत कभी भी बदल सकती है। इधर गेम की तरफ लिए चलते हैं। इस समय 11 नंबर का जर्सी में रेडर टोटस का प्रयास नाकाम, यहाँ अटेम्प्ट किया अरशद के द्वारा, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। बोनस अटेम्प्ट हुआ या नहीं ये बताएंगे। बोनस का इशारा आया है रेफरी की तरफ से, तो बढ़त और मजबूत करती हुई इस समय प्रतापगढ़ सॉरी बिजनौर की टीम स्टेडियम के खिलाफ। वॉलेंटियर जो है वो टहलते रहे कोर्ट परिसर के बाहर, क्योंकि कोई रेडर और यहाँ पर सचिन लगातार एंकल टच करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कामयाब हो। और इस बार पूरा शिकार किया गया है सचिन का, बिल्कुल कैसे है कि चीते की तरह छपट रही है बिजनौर के खिलाड़ियों में, जो उनकी डिफेंस से नजर आया है, जो डिफेंडर है वो काफी जोश से नजर आ रहे हैं, और लगातार अंक मिलता है। सचिन को जब से चोट लगी है थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल जरूर हुआ है, और ये जिम्मेदारी सकलैन और उनके साथी खिलाड़ियों को उठानी पड़ी है इस मुकाबले में जिंदा रहना है। आजमगढ़ और बनारस इसके बाद बिल्कुल रेडी रहेंगी दोनों टीमें, और यहाँ पर एक बार फिर से अंक मिलेगा टीम बिजनौर को, बहुत ही महत्वपूर्ण रेड थी और अच्छा प्रयास वहां पर रहा। प्रतापगढ़ स्टेडियम इस समय कोर्ट फुल बोनस, पिछड़ती हुई टीम क्या यहाँ से कुछ पॉइंट लाएंगे, वो भी बल्क में पॉइंट लाना होगा अगर मैच में बने रहना है प्रतापगढ़ स्टेडियम के रेडर को, लेकिन नहीं, यहाँ पर तय कर लिया है बिजनौर ने कि हम कोई ढील नहीं देंगे। अब तुक्के लगाने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन वो सफल हुई, जिस तरह से लॉक कर दिया था, घेरा बना लिया था, उस पर चारों खाने चित हुए। बिल्कुल अच्छे खेल का प्रदर्शन करती हुई इस समय बिजनौर की टीम, और अब टाइम पास की रणनीति भी अपनाती हुई, क्योंकि जानते हैं कि उनकी एक मजबूत बढ़त हो चुकी है यहाँ से। बिल्कुल यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि यहाँ पर एक अच्छी खासी मनोवैज्ञानिक बढ़त बनी हुई है, और कोई जोखिम लेने की मूड पे नजर नहीं आ रहे हैं, और टाइम पर नजरें हैं। टाइम कीपर जरा बताइएगा हमको। ओके 30 सेकेंड का सकलेन इस समय गए हैं रेड करने के लिए, मुश्किल वक्त है उनके लिए और उनकी टीम के लिए, कुछ पॉइंट लाना होगा, वो भी जल्द और बल्क में पॉइंट लाना होगा, कुछ सुपर रेड लगानी होगी अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो। लेकिन क्या जबरदस्त सामने से कवर करके यहाँ पर टैकल किया गया है, सकलेन का काम तमाम हुआ। इसीलिए कहते हैं कि मुश्किलों से आसान होता है, जिंदगी का हर लम्हा इम्तिहान होता है, थक कर बैठने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ भी, चलने वालों के कंधों में जहान होता है, जान है तो जहान है, और यहाँ पर फिर से मिल गए हैं बिजनौर को। बहुत ही खराब डिफेंस आज खेला है प्रतापगढ़ स्टेडियम का, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैं कंटिन्यू देख रहा हूं उनकी कबड्डी, इस तरह का डिफेंस आज तक कभी नहीं दिखा मुझे, जिस तरह आज बिखरा हुआ डिफेंस दिख रहा है। तफज्जुल भाई, किसी भी टीम की जीत की राह, जीत का सूत्र जो है वो कहीं ना कहीं डिफेंस पर निर्भर करता है कि आपका डिफेंस कितना स्ट्रांग है, और यहाँ पर कैप्टन बनारस आ जाए यहाँ पर तुरंत, कैप्टन बनारस ये टांग लिया है और बिल्कुल एक तरफा मुकाबला करके रखा है। फिर से टीम ऑल आउट हुई है, बिल्कुल दूसरी बार ऑल आउट का दंश झेलना पड़ा है प्रतापगढ़ स्टेडियम को। अब कह सकते हैं कि काफी मुश्किल है उनके लिए अब यहाँ से, और इसमें कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो आने वाले दिनों में प्रो केपीएल कबड्डी लीग में और राष्ट्रीय टीम में भी खेलते दिखाई देंगे। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, जीत हार
किसी को जीत मिलती है, किसी को हार मिलती है, लेकिन आप इससे आगे बढ़ते हैं कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात। चलिए टाइम आउट लिया गया है यहाँ पर बिजनौर की तरफ से। मंजिल मिले ना मिले का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, सभी का स्वागत, सभी का सम्मान। यही है जमजम कबड्डी प्रतियोगिता की पहचान। और इस समय रेड करने के लिए 32 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी को, और ये अंक मिलता हुआ टीम बिजनौर को। 32 नंबर के खिलाड़ी को बाहर। जमजम कबड्डी प्रतियोगिता मूल रूप से इसका जो नामकरण किया गया है, जमजम क्लॉथ स्टोर है, कपड़े की शॉप है, उसके नाम से इस टूर्नामेंट का नाम किया गया। और यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर प्रियांशु ने कोशिश की थी लेकिन काफी आगे आए थे और यहाँ से संभावनाएं कम रहती है। अगर खिलाड़ी में ताकत में ऊर्जा है तो वो धक्का मार के आपको बाहर कर देगा। और यहाँ पर हवा में टच करने की कोशिश यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बैक लॉक किया है इस खिलाड़ी ने। ये पीली जर्सी में खिलाड़ी है, केसरिया रंग में 6 नंबर के खिलाड़ी ने कमाल किया है। बैक लॉक में ताकत चाहिए, ऊर्जा चाहिए और वहां पर जमे रहने की क्वालिटी चाहिए। इस समय 2 नंबर के खिलाड़ी समय रेड करते हुए इस समय बैक लाइन को क्रॉस किया है। क्या वो बोनस लाइन के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि इस समय देखा जाए तो केवल 3 खिलाड़ी हैं, सुपर टैकल हो सकता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वापस अपने खेमे में जाते हुए और एक बार सचिन फिर से वापस रेड करने के लिए पहुंचे हैं। इनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर थी लेकिन कुछ चोटें भी आई है, उसके बावजूद ये बड़े हिम्मत वाले, बड़े ऊर्जावान खिलाड़ी है। और इस समय रेड करते हुए अच्छी रेड यहाँ पर और अंक मिल जाएगा इस बार। नहीं कहा जा सकता अभी क्योंकि कुछ समय अंक की बचा बात है। करें तो इस समय अंक हो चुका है 28 टीम बिजनौर का, तो 28-29 एक लंबा फासला खड़ा कर दिया है इस समय बिजनौर ने। कुछ तो है इनके अंदर जो बिजनौर से चलकर इस सरजमी पर आए हैं निश्चित तौर पर। और कुछ खूबियां हैं जो 600 किलोमीटर का सफर तय करके आई है टीम। चलिए इस समय गौरव बंकर रेड करता हुआ, हालांकि एक बार चीते जैसी छलांग लगाई थी लेकिन कामयाबी रहे। रेडर को जाना होगा बेंच पर। तो बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर एक मजबूत 29 बिजनौर और प्रतापगढ़। समय कितना बचा है अगर आप देखें, क्योंकि ये समय कितना बचा है? 3 मिनट। यस 3 मिनट का इशारा। 3 मिनट टाइम में कीपर के द्वारा अंक ले सकते हैं, ये देखना होगा। बिल्कुल निर्णायक सेट है खासतौर से प्रतापगढ़ के लिए। और सचिन प्रयास कर रहे हैं लेकिन असफल। इंटरमीडिएट एक बार फिर 11 नंबर की जर्सी में एक लंबे कद के खिलाड़ी, क्या बिजनौर की तरफ से लाजवाब आज इनका प्रदर्शन रहा है रेड पॉइंट के लिए। हालांकि लंबी कद के खिलाड़ी है, इनको बैक लाइन पार करने देना नहीं चाह रहे हैं और ये एक रणनीति का हिस्सा है, लेकिन आखिरकार उन्होंने ये देखना होगा क्या उन्होंने। और यहाँ पर प्रांजल ने मांग की कि वहां पर शायद उन्होंने जो बैक लाइन है उसको पार नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर निगाहें पहनी है दोनों निर्णायक की। 26, 27, 28, 29। चलिए टाइम आउट। किसकी तरफ से एक लंबा फासला दोनों टीमों के बीच चल रहा है और लेफ्ट कॉर्नर पर अटैक किया जा रहा है, बार बार रनिंग किक लगाई जा रही है लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं नजर आई। हालांकि बोनस अवेलेबल है, डीप जाकर पॉइंट लाना होगा। और यहाँ पर सामने से बुला, यहाँ पर ताकत दिखाई, ऊर्जा दिखाई, एक पॉइंट का इशारा था हुआ। और किस तरह से बोनस लाइन के अंदर घुसे थे, लेकिन क्या उनका पिछला पांव उठा था ये भी देखने वाली बात। ये रेफरी ने 1 अंक दिया है तो यानी कि उनका पिछला पांव उठा। बिल्कुल अगर पाव हवा में उठेगा तभी जनाब पॉइंट मिलेंगे। इसीलिए कहते हैं कि हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने हवाओं का रुख मोड़ देती हैं। अपने कदमों पे भरोसा रखो, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। इस समय कबड्डी कर रहे हैं।
और ये वही रेडर एक बार फिर से आत्मविश्वास से लवरेज है। चलिए बोनस लाइन को पार करने की बोनस होने कोशिश। वाला है नहीं और जनाब आपको ले लीजिए यहाँ पर शेर का सवा शेर बिल्कुल यहाँ से सामने से ब्लॉक किया गया 4 है। नंबर खिलाड़ी भीम चार। चलिए डू और डाई, चलिए डू और डाई की सिचुएशन में इस समय 4 नंबर की जर्सी में क्या ये रेडर, लेकिन यहाँ पर जजमेंट की यस रेडर आउट। तो यहाँ पर रेडर को हवा में जाने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन उंगलियां पड़ी नहीं। बस 1 इंच का फासला, मात्र 1 इंच का फासला था। बराबर फर्क रह गए थे। बिल्कुल जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है रेडर, वैसे ही तड़पा है निश्चित तौर पर मिड लाइन को टच करने के लिए। इस समय रेडर या यूं कहें कि और यहाँ पर डुबकी लगाई गई लेकिन कामयाबी रहे। सोलो ड्रैगन होता हुआ यहाँ पर, बिल्कुल सोलो ड्रैगन। और ये ताकत है टीम सुपर टैकल किया और क्या बढ़िया तरीके से। लास्ट रेड होगा तो इसी के साथ पॉइंट एक बार बता देंगे तफज्जुल भाई। लेकिन आज बिजनौर की टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन किया वो कमाल कर रहा है। 14 और 31 किसी जीत की कोई कमी नजर नहीं आई। चाहे आप डिफेंस की बात करें, डिफेंडर बहुत ही अच्छे यूनिटी के साथ खेल बराबर दिखाई है और रेडरों ने भी अपना काम बखूबी निभाया है। तो ये मुकाबला समाप्त हुआ है, जीता है मुकाबला टीम आसरा एकेडमी बिजनौर। आज का पहला मुकाबला इन्होंने किया अपने नाम और अगले जब राउंड में जाएंगे बनारस आजमगढ़, दोनों टीमें तुरंत रोड पर है, बनारस और आजमगढ़।